सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत ही अहम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आज एक तो ईद का तीसरा दिन है और फिर साथ ही साथ आज आज़ादी का दिन है। जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं और आज 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ आज यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर भी गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया है तो आज ये भी हम मना रहे हैं। सॉलिडेरिटी है, यकजहती है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आज़ादी के जश्न के साथ साथ और ईद की भरपूर किस्म की एक्टिविटी के साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में भी आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। स्पेशल रिपोर्ट में मेहमान भी बड़े स्पेशल आज हमारे साथ हैं और उनसे गुफ्तगू भी होगी, ईद के हवाले से भी करेंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के हवाले से भी बात करेंगे और उनके कुछ एक्सपीरियंस और उनकी कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे। साथ ही साथ आज हम मिली नगमे भी सुनेंगे। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक सिंगर ऐसे हैं कि जिनका डेब्यू ही कौमी तरानों से हुआ है, मिली नगमों से हुआ है। तो हम अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। नहीं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैप्टन गुलशेर, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका नाम कर्नल कासिम है और कर्नल कासिम रिटायर्ड फौज से हो चुके हैं। आप किसी तारुफ के और तारीफ़ के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आपने जब देखा किसी भी फ़ौजी को अकेडमी में तो कैप्टन गुलशेर को एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर, एक रिक्रूट के तौर पर देखा। फिर उसके बाद आपने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में जब देखा तो उनको कैप्टन गुलशेर के तौर पर देखा और पाकिस्तान की बड़ी पहचान है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के एज ए पीस एम्बेसडर के तौर पर अपने रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो मुस्बत, जो असली चेहरा है वो बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं। ये एक इस वक्त पाकिस्तान का काम हो रहा है और उनके साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़हैर अली। और ज़हैर का तारुफ जब हमें मालूम हुआ तो बड़ा खुश हुआ दिल कि ज़हैर जो हैं वो पाकिस्तान के पहले वो सिंगर हैं जिनकी अपनी एल्बम ही मिली नगमों की आई है। ज़रबे 2015 में जब हुआ उस वक्त ही इन्होंने अपने गानों की कंपोजिंग, रिकॉर्डिंग और सारा सिलसिला शुरू किया और उसके बाद वो मुकम्मल होते गए और ज़रबे भी मुकम्मल हुआ और इनकी एल्बम भी मुकम्मल हो गई। ज़हैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हैर आपका भी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, कैप्टन गुलशेर साहब, कर्नल कासिम साहब, पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक आज का दिन और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त भी दिया। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो कर्नल साहब, आज 14 अगस्त है। हम वैसे तो याद करते हैं सबसे ज़्यादा वो खुशी होती थी वो झंडियाँ बनाने में, झंडा लगाने में, तैयारी करने में। वहाँ से लेके अब तक का सफ़र बड़ा एक तवील है आपका, जिसमें आपके बड़ा एक अहम ज़िम्मेदारी भी पाक फ़ौज में रही और ऐसी जगहों पर भी आपकी ज़िम्मेदारी रही जो शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल उस दौर में आपके रहा। जश्न आज़ादी को जब देखते हैं क्या महसूस होता है कि 14 अगस्त कितना अहम दिन है? 14 अगस्त यह हमें उस दिन की याद दिलाता है। और बाकी आजकल के हालात के हिसाब से तो आपको जब 14 अगस्त की बात आती है तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि हमारे बड़ों ने वक्त पे फ़ैसला कर लिया था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के झंडे तले इकट्ठे होकर हमने एक आज़ाद मुमलिकत का अल्लाह ताला से जो दुआ की थी वो कबूल हुई और हम पाकिस्तान बन गया। क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आ जाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। और ये कायद आज़म वो विजनरी लीडर थे, जो विज़न था उनका, जो सोच थी उनकी, जिस तरीके से उसने पूरी बरज़गीर किया। मैं कहता हूँ कि साउथ एशिया का इससे बड़ा लीडर शायद ही कोई नहीं था बाकी दुनिया में, जिसने ऐसे इतने लोगों की जानें बचाई हैं। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान में हम जानें बचा के पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में रहने के लिए। और आज सब का सब जो है ना, जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे, तो हम इसी हालात का विक्टिम होते। बिल्कुल। अच्छा, मैं बहुत सारी बातें ऐसी 14 अगस्त से मुताल्लिक़ हैं। आप इस वक्त या उस वक्त में जब आप फ़ौज में थे या बचपन में, हम उसको भी यादें कुछ ताज़ा करते हैं, ईद के हवाले से भी हम कुछ बात करते हैं। लेकिन आज 14 अगस्त होता है तो हमने बचपन से, जब पाकिस्तान टेलीविज़न था तो हम 14 अगस्त की तैयारी में एक चीज़ सबसे आम देखते थे और वो थे जब टेलीविज़न के ऊपर मिली नगमे होते थे। कल साहब, उस वक्त मिली नगमों का वो जो एक सिलसिला होता था वो एक बड़ी जान पैदा करता था। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में ज़हैर की बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, हमने ये सुना है, तो आज अपने नाज़रीन को भी सुनवाते हैं। ज़हैर, क्या हमें सुनवा रहे हैं आप?
आज? करम हैदरी साहब का लिखा हुआ, उस्ताद अमानत अली खान साहब का एक, जो हमारे टॉप ऑफ द लाइन नेशनल सॉन्ग्स में से एक है। मैं इसको रेट करता हूँ नेशनल एंथम के बाद। अच्छा जी, सूरत, बिल्कुल। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जाँ बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन है सार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। बहुत खूबसूरत है। यकीनी तौर पर जो आप उस्ताद अमानत अली साहब के वाकई इतना खूबसूरत है कि इसको जो आप रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रेट करते हैं कि ये जहाँ पे, और लिखा भी बहुत खूबसूरत हुआ है, और जो इसके अंदर चीज़ लिखी गई और फिर जितना खूबसूरत गाया गया, अपने बहुत सारी चीज़ें यादें ताज़ा कर देते हैं। ये मिली नगमे भी खून जोश मारता है ना, खून जोश मारता है, और वतन से मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा बढ़कर आ रही होती है। ये चीज़ें भी बार अच्छा, मैंने नाज़रीन हमारी ऑन ऑफ बात होती रहती है कर्नल साहब से, तो कर्नल साहब आप बाहर बहुत ज़्यादा आजकल चक्कर जब लगाते हैं तो एक ख़ास कम्युनिटी और बातचीत, क्या फ़ील होता है जब बाहर जाते हैं? पाकिस्तान की तो कदर होती है उस वक्त, पाकिस्तानी इंटरेक्शन। पिछले दिनों में मलेशिया गए हुए थे, वहाँ पे भी क्या मामलात वहाँ रहे? पाकिस्तान, या आप बाहर जाते हैं, ये कोई फंडिंग शंडिंग हो रही है आपको भी? बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में फंडिंग हो रही है, मैं आगे चल के पूछूंगा, लेकिन आपसे भी कोई फंडिंग होती है जिसके लिए? यही सवाल मुझसे ना दुबई में किसी ने पूछा। अच्छा। मैं जब जाता हूँ कहीं पे, तो जब मेरे दोस्तों को पता लगता है तो मुझे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, दे वांट मी टू स्पीक समथिंग। तो मैं दुबई में, उन्होंने एक होटल में दोस्तों को इकट्ठा किया, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिस चीज़ को पता लग गया सारे आ गए। दिस इज़ देयर लव, जो कि ग्रीन, मेरे साथ क्या, ग्रीन फ्लैग के साथ जो है कि पाकिस्तानी कोई भी जाता है वो कहते हैं भाई पाकिस्तान से आया, तो लोग सुनो क्या कहता है। तो मैं उस पर उनके साथ जब मैं बातें कर रहा था तो समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। मैंने कहा जी ओके, ओपन हाउस से पूछे मुझसे, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ बात पूछनी हो। एक हमारे दोस्त है सहाफ़ी, नाम नहीं लूँगा, उनने खड़े होकर पूछा कि आपको गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है, इस तरह बाहर आके आप नेशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन फ्लैग की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे फ़ंड करिए, फिर आपको भी फ़ंड मिला होगा यहाँ। तो आई एम श्योर ये खाने का बिल आप खुद दे रहे हो। कहते बिल्कुल इसी तरह। आपको किसने फ़ंड किया? कहते हैं नहीं। मैं कहा लाइकवाइज मुझे भी नहीं किया, मैं तो अपने प्राइवेट विजिट पे आऊँ, और जब यहाँ के दोस्तों ने बुलाया तो मैं आ गया आपके पास। मैंने कहा कि बात ये है ना, जब घर को आग का अंदेशा हो या घर को आग लगी हुई हो ना, तो हर एक का काम है, हम फायर ब्रिगेड का वेट नहीं करते, जिसके हाथ पे बाल्टी मिल गया, डोलचा मिल गया, पाइप मिल गया, बुझाओ उसको। मेरा काम है बाहर आके बात करना। आप आ गए चलते हुए ये बात सुन के, आपकी ये कोशिश, मेरी कोशिश, जिसको जो मिले आवाज़ पहुंचाओ, दुनिया को बताओ कि वी आर अ पीसफुल नेशन, पीस लविंग नेशन, और इससे बेहतर कौम कोई नहीं है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हमें तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। बस ये रियलाइज़ करने की बात है। ये 14 अगस्त का दिन जो आप बता रहे थे, ये रियलाइजेशन का दिन है कि इसमें अगर ये रियलाइज़ कर गए हम, और आहिस्ता आहिस्ता वो रियलाइजेशन हम में आती जा रही है कि जो हमारा पासपोर्ट जिसने हमें यकजा रखा हुआ है, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं दुनिया में, पहचान वही ग्रीन पासपोर्ट है। बिल्कुल, कोई लिसानी नहीं है मैं कौन सी ज़ुबान बोलता हूँ, मैं कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ पैदा हूँ इस मुल्क में, नहीं, मेरा ग्रीन पासपोर्ट मेरी पहचान है। दुनिया मुझे उस पहचान के हिसाब से मुझे रेट करती है। तो मेरी रेटिंग इस पहचान के साथ जब मैं एक हूँगा तो रेटिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मेरा मुल्क है, मेरा फ़ख्र है, मेरा झंडा है, मेरा फ़ख्र है, इसी के लिए जान देनी है। अच्छा, लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताएं, मैं पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान में हर सूबे में अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक ऐसी कुछ, क्योंकि आप पश्तून है, मैं इसलिए आपसे सवाल भी कर रहा हूँ, और सवाल में थोड़ी सी शायद सख्ती भी हो सकती है, मैं उसके लिए पेश की अपने नाज़रीन से भी आपसे माजरत, कि एक पश्तूनों के नाम पर
किसी तहफ़्फ़ुज़ की मोमेंट का आगाज़ हुआ और उसमें पाकिस्तान को मिलान करने की बहुत ज़्यादा बात थी और वो किसी और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगियों को जोड़ने की बात थी। ये तमाम उसके लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही थी फंडिंग के हवाले से। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने उन इलाकों में बहुत काम किया है सर्विंग होते हुए भी, उसके बाद बहुत ज़्यादा आप गए हो, ट्रैवल किया है, देखा है, आप बताते हैं कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह हैं जो हमारे अगर ट्रैवल के लिए खोल दी जाएँ तो शायद पाकिस्तान का टूरिज़म बहुत आगे जाए। लेकिन वहाँ से ये जो उठने वाली चीज़ें, ये कहा जाता है कि वो असली चेहरा है पश्तून। ओके फाइन, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस आपने बीच में पूछे हैं कि हमारा ताल्लुक जोड़ा जा रहा है क्रॉस द बॉर्डर के साथ कि भाई ये पठान उसका दुनिया में कह रहा हूँ, इस रीजन में पठान जो हैं, जब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के कहें तो पठान बिल्कुल 6.5 करोड़ के लगभग हैं। बिल्कुल 5 करोड़ तो हैं पाकिस्तान में, 1.5 करोड़ है अफगानिस्तान में। सही, तो जो पठान है तो हाँ, तो सीट कहाँ जाएगी? सही, सीट तो हमारे पास रहेगी, सीट तो पाकिस्तान में है फिर, ठीक है ना? ओके है, झंडा यही है। तो इतने अरसे से हम पाकिस्तान में हमें भाइयों की तरह हमारे साथ रहें, चाहे फारसी बोलते थे, पश्तो बोलते थे हमारे पास, हमारे झंडे के नीचे हमारे साथ रहते थे, एंड वी ओन देम। मगर अब कोई ये कहे कि साथ रहने की वजह से अभी हम उनका हिस्सा बन गए, नहीं, वो हमारा हिस्सा बन सकते हैं, वी कांट बी, क्योंकि हमारी अपनी आईडी है, हमारा अपना बैकग्राउंड है, ये हमारी ज़मीन है, ग्रीन फ्लैग है, इसी के लिए पैदा हुए हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि मैं प्रोपेगेंडा बहुत किया गया वहाँ पे, मैं इसका थोड़ा सा, मैं मलेशिया गया, आपने मलेशिया का मुझसे पूछा, मेरे दोस्तों को पता लगा, मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मैं हैरान रह गया एयरपोर्ट पे कि वहाँ बैनर्स के साथ उन्हें मुझे रिसीव करने पहुँचे हुए थे कि हम अपने पठान हीरो कैप्टन गुलशेर को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। इतनी खुशी हुई। अच्छा, जो रिसीव करने आए थे उनमें चंद पठान पंजाब के रहने वाले, सिंध के रहने वाले और कश्मीर के रहने वाले और 2 बलूची भाई भी थे साथ। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जब मैं सबसे तारुफ हुआ तो पता लगी ये अब ये क्या शो कर दे आपको, ये क्यों ही रिसीव करने पहुँच गए, मेरे आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद एक उन्होंने रात को खाना दिया, उस पर सबको इकट्ठा किया एक अशाइया पे, तो उस पर मुझे देख के मेरी खुशी की इंतहा न रही कि उस खाने पे, उस छोटी सी दावत में जहाँ मैंने बात करनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बात भी करनी है। तो जो मलेशिया के एक मिनिस्टर थे, आई थिंक होम मिनिस्टर थे उनके, ही वॉज देयर अलॉन्ग विद द फैमिली, और जो पुलिस चीफ थे, सिटी पुलिस चीफ थे, वो अपनी फैमिली समेत आए हुए थे। सही, साथ में बाकी पुलिस ऑफिसर कोरियंस वो भी आए हुए थे। किस थे? पाकिस्तानी कम्युनिटी की दावत पे आए हुए थे। सही, इतनी आपकी कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी के लोग आपके साथ खिंचे हुए चले आते हैं। सही, ये ग्रीन फ्लैग का, ग्रीन पासपोर्ट का कमाल है। अच्छा कल साहब, ये एक चीज़ होती है कि जब आप बाहर होते हैं, लेकिन यह है कि आपको पाकिस्तान का असल चेहरा, असल मुद्दा, असल बात बताने की वो ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत होती है कि चीज़ें क्या हैं। लोग बाहर कुछ और देख रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कुछ और लोग कर रहे हैं। असली चेहरा, असली बात बताना, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट है। जो आप मलेशिया हों या कहीं और किसी मुल्क में जा रहे हों, दुबई में जा रहे हों, तो लोग वो कुछ और तरह से एज्यूम जो करके बैठे होते, चाहे वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, तो ये इसको काउंटर करना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, प्रोपेगेंडे का भी कमाल है। ये प्रोपेगेंडा जो किया जाता है ना, वो ये होता है कि आप अपने स्टेट के सुतून जो होते हैं, उस पर जो स्टेट के पिलर्स, आप जब उनको हिट करते हैं बात करते हुए, तो इट सेल्स, क्योंकि लोग आपको डिसइंटीग्रेट होता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन। तो वो जहाँ भी आप देखेंगे तो इस तरह का आइडिया, पाकिस्तान का कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस प्यारी धरती के अगेंस्ट बात करेगा तो फ़ौरन ही वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसका जो हल्का अहबाब है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, आप वो देखते हैं बढ़ते जाएंगे। आप और मैं नेशन की बात करेंगे, वो नहीं, ठीक है, तो कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सी बात नहीं, हमारी बेस है, हमारी पहचान है। इस मुल्क के अलावा मुल्क कोई नहीं हमारे पास, इस मिट्टी के अलावा मिट्टी कोई नहीं हमारे पास, इस फ्लैग के अलावा कोई फ्लैग नहीं हमारे पास। इसको साथ लेके चलेंगे। तो मैं जब भी हम बाहर जाते हैं, वो बात करने का मौका मिलता है, तो यही हमारा गाना है, यही हमारे बोल है कि इस मुल्क के अलावा मुल्क कोई नहीं। बिल्कुल, और इस आईडी के अलावा फ़ख्र है, हमें इस अपनी मिट्टी पर फ़ख्र है और हमें मोहब्बत है और क्योंकि यही हमारी असल पहचान है और इसी में हमने रहना है, यही एक अहम चीज़ है। तो इस फ़ख्र में एक और इजाफ़ा भी हुआ है आज हमारे प्रोग्राम में, और हमारे लिए भी बड़ा बाइस फ़ख्र है कि राबिया शहज़ाद ने हमें ज्वाइन किया है। राबिया शहज़ाद पाकिस्तान का वो फ़ख्र हैं जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे पास एक लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिसमें उन्होंने अभी हालिया सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल लिया है, और उससे पहले वो एशियन बेंच प्रेस में भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल किया था। छोटी सी उम्र है,
बहुत जिसामत उनकी ऐसी मामूली से लग रही होती है, लेकिन इतना वेट वो कैसे उठाती हैं, ये प्रोग्राम से पहले भी हम ये सोचते थे। जैसे जब पहली बार हमारी बात हुई थी राबिया से, उस वक्त भी ये बड़ा सवाल होता था। आज भी हम ये बात करेंगे। पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, और बड़ा फ़ख्र होता है कल सब ये जो जिसको ब्लेज़र कहते हैं पाकिस्तान का, ये पहन कर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये बड़ा फ़ख्र का काम होता है। तो राबिया, इस पे भी आपको मुबारकबाद है, और आज जश्न आज़ादी के हवाले से भी आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। कैसा फ़ील होता है जब आप वहाँ मौजूद होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में आप मौजूद थी, गोल्ड ले रही हैं, सिल्वर ले रही हैं, पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है, क्या फ़ीलिंग होती है उस वक्त एज ए पाकिस्तानी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको, आप सबको, पूरी कौम को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक, और ईद का तीसरा दिन भी सबको बहुत मुबारक हो। डेफ़िनेटली इवन अभी आज 14 अगस्त के दिन इस कोट को पहनना, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बोल चैनल की कि उन्होंने ये शो मुनक्किद किया है कि मुझे इस दिन भी ये कोट पहनने का मौका मिला है। एंड जो फीलिंग और जो पेट्रियाटिज़म ये कोट पहनने के बाद आता है, तो दैट इज़ अमेजिंग। और इसी तरह जब हम कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाते हैं और जब वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को शो करते हैं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री, लाइक जहाँ पे समझा जाता है कि हम लोग अपनी औरतों को बहुत ज़्यादा रिज़र्व करके रखते हैं, लाइक उनको आप प्रमोट नहीं करते। अब वहाँ से अगर कोई लड़की जाए एक ऐसे स्पोर्ट के अंदर, वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट में, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो सारे लोग ये देख के हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है, पाकिस्तान से एक लड़की आई, उसने कम्पीट किया, गोल्ड जीता, गोल्ड जीत लिया। और इस तरह का। और जब मैं एशियन बेंच प्रेस में थी तो मेरा जो मुकाबला था, जो गोल्ड था वो कज़ाकिस्तान का था, बाकी जो मेरा बहुत टफ कंपटीशन चला था वो इंडियंस के साथ चला था। सही। तो जब इंडियंस को शिकस्त दे के मैं जीती तो वो तो बहुत ही मुख्तलिफ फीलिंग थी। रिवायती हरीफ होता है तो भले मेरा गोल्ड सिल्वर था, लेकिन वो इंडियंस को हिराने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा गोल्ड है। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आई। वो तो वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में तो लोग हैरान होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान से लड़की आई है। कल साहब, आपको भी नहीं हैरानी हो रही थी राबिया को पहली बार देख के वेट लिफ्टिंग वाला काम कैसे कर सकते? मैं नाम सुना हुआ था, मैंने देखा नहीं था। अच्छा। मैं, अच्छा राबिया ये इतनी छोटी सी बच्ची माशाल्लाह, और वेट लिफ्टिंग जैसा जैसे स्पोर्ट में इसका जाना माशाल्लाह, तो वो मैं देख के मैं परेशान हो गया। मैंने कहा बेटी आपने तो हमें कॉम्प्लेक्स में डाल दी है, ये तो हमारा स्पोर्ट होना चाहिए। अच्छा, ये असली चेहरा है। कल साहब अभी जो बात कर रहे थे, ये असली चेहरा है पाकिस्तान का। राबिया जो है वो पाकिस्तान में एक पहचान के तौर पर है पूरी दुनिया में कि ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, पाकिस्तान की ये कामयाबियां हैं पाकिस्तान की। तो ये चीज़ें शायद पूरी दुनिया को दिखाने की भी ज़रूरत है, उस वक्त मैं आपसे सवाल कर रहा था, और यही बताने की भी ज़रूरत है। राबिया, आप आई, हमारे साथ ज़ुहैर मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं, और ज़ुहैर की भी पहचान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि ज़ुहैर ने अपना जो एल्बम है वो स्टार्ट ही पहले गाने से, और एल्बम जो है वो अपने मिली तरानों से किया है। तो पहले मैं आपसे ये सवाल वैसे किया जाए कि ये मिली नगमों का क्यों सोचा? बड़े अच्छे अच्छे गाने और बना सकते थे, वीडियोस बना सकते थे, ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन और बड़े मॉडल्स के साथ, तो उस काम में आप क्यों नहीं आए? वैसे हर तरह के गाने जो है वो एक सिंगर को गाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब ज़रबे आज़म स्टार्ट हुआ, मैं म्यूज़िक तो तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ, इट्स मोर देन 10 ईयर्स इट्स बीन, बट जब ज़रबे आज़म स्टार्ट हुआ तो पता नहीं मुझे एक ख्याल सा आया कि मैं अपने कैपेसिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मुझे मेरे यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने शूट वहाँ पे किया, 2 गानों के वीडियोस भी किए थे साथ, तो काफ़ी सपोर्ट मिला फैमिली से भी कि जी करो, अच्छा है, बिस्मिल्लाह करो, अच्छी चीज़ है। जब मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे था कि मैं 2-1 गाने करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। मैंने विद इन अ ईयर्स को कंप्लीट किया एल्बम को। तो इसमें 6 गाने लीजेंड्स के हमारे रीमेक किए, नॉट रीमिक्स, वही फ्लेवर कंटिन्यू रखा उनका, वही मेंटेन रखा सब चीज़ तो किया। लेकिन जब एल्बम की लॉन्चिंग थी कराची प्रेस क्लब में, तब मुझे एक रिपोर्टर ने बताया कि आपको पता है आपने क्या किया है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसका नहीं मुझे अंदाज़ा कि मैंने क्या। कहने लगे आपने जो चीज़ अचीव की है वो अब तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है। अच्छा। कि यू आर द ओनली, फर्स्ट एंड ओनली सो फार टू डेब्यू योर करियर विद अ कंप्लीट नेशनल सॉन्ग्स एल्बम। सही। तो ये तो फिर आपके लिए एक और फ़ख्र का बायस हुआ, जैसे भी आपको इल्म हुआ कि ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़। अच्छा कल साहब,
वैसे मैं तो बचपन से जब मिली नगमे से तो मुझे तो याद इतने ज़्यादा हैं, गा नहीं सकते लेकिन वो याद वो बोल, क्योंकि सुन सुन के वो हम उस टेलीविज़न के साथ और वो गाते हुए वो सारा अपना बचपन स्कूल अच्छा, से मुझे सर लेकर। एक ज़बरदस्त बात बताऊँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है तो हर सिंगर का नेशनल और डिफेंस सॉन्ग हिट ज़रूर हुआ है। हाँ, ये तो होता है। जो उस बंदे की पहचान बना है, तो माशाल्लाह इस बच्चे की पहचान तो आप देखें तो पूरे का पूरा एल्बम बन गया है। ही इज़ द फर्स्ट वन बिल्कुल जिसने ये किया। तो वो हमारे मुल्क के लोग, दे लव देयर फोर्सेस, दे लव देयर यूनिटी। तो अपने मुल्क, अपनी मिट्टी से मोहब्बत का जो भी गाना होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं वो होती उसकी है पहचान बन जाता है कि वो किसी लालच, किसी तमा, ये इन गानों को बनाने में वो चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार होता है वतन के साथ। तो वो बनाने की वजह से ही आप देखते हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स के भी वो चीज़ें और नए आने वाले जो है जैसे सिंगर्स, वैसे उनके लिए भी इनको वो वैसे चीज़ होती है। स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए। हाँ, ये हम- है क्योंकि पहले पीटीवी बना लिया करता था, टीवी चैनल्स उसको स्पॉन्सर करते रहे। अभी मैं कहता हूँ हम आपके फौरन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोल टीवी चलाएंगे, इनकी वीडियोस चलाएंगे, स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए। बिल्कुल चलाएंगे जी। हम इस पे अगले आने वाले 6 सितंबर में भी चलाएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं आपके और हमारे देखने वालों के नॉलेज में एक ज़रूर इजाफा करते चलूँ कि अकॉर्डिंग टू ISPR और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेट्रियोटिक लाइब्रेरी, मेरे ख्याल से दुनिया में 206, 203 कुछ ऐसे ममालिक हैं। अगर लिस्ट किया जाए इन ममालिक को इन टर्म्स ऑफ हैविंग नेशनल सॉन्ग्स जो कि उनकी आवाम ने, उनके कंपोजर्स ने, म्यूजिशियंस ने अपने कंट्री के लिए बनाए, तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली इट इज़ मोर देन 4200 सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग्स वी हैव, और एक से एक लाजवाब है, और एक से एक लाजवाब है। और बाकी मुल्कों में इस तरह नहीं है। उनके सिंगर का हिट होना उसका नेशनल सॉन्ग नहीं बनता, हमारे सिंगर का हिट होना उसका नेशनल सॉन्ग बनता है। बिल्कुल, नेशनल डिफेंस सॉन्ग है। बिल्कुल, ये नाम लेते हमारे पास असल में एक से एक बढ़कर चीज़ है। पाकिस्तान खुद बहुत बड़ी एक तोहफा है अल्लाह ताला का। फिर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज हों, फिर आप जैसे बहुत सारे उसमें सोल्जर्स वो रहे हों, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की एक एक चीज़ में, पार्लियामान से लेकर तो आवाम में और फ़ौज से लेकर तो खिलाड़ियों तक, सारे के सारे लोग बड़े अहम हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ गन साहब आपसे सवाल करने से पहले, ये आपने वेट लिफ्टिंग ये सारा कर लिया, पाकिस्तान में तो हमारी जब बात हुई थी, अब सहूलियात भी नहीं, ख़ासतौर पर कराची, सिंध में तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। तो ये किस तरह से कंटिन्यू करेंगी? आपको देख के बहुत सारे आज हमारे नाजरीन जो हैं उनमें ख़वातीन को भी, लड़कियों को भी शौक़ होगा, वो क्या करें? कि ऐसा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है उनके पास कोई। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे बहुत प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हमारा एक क्लब है, सनसेट क्लब, जो हमारे आर्मी के ही चलाया हुआ क्लब है। वहाँ पे कर्नल ताहिर साहब हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो लेडीज़ जिम में, हम वेट लिफ्टिंग के अंदर हमने जो फेंकना होता है वेट, तो उसके लिए हमें फुल प्रॉपर फ्लोरिंग चाहिए होता है, एक स्पेशियस एरिया चाहिए होता है। तो वो ना होने की वजह से मैंने अपने घर के अंदर उसको, अपनी डाइनिंग रूम को बिल्कुल शिफ्ट करके अपना जिम बना लिया। लेकिन हाँ, तो घर की तो टाइलें आप बिल्कुल टाइलें मैंने तोड़ी, मेरी मामा काफ़ी उस पर नाराज़ भी होती हैं अभी भी, लेकिन ये तो मैंने कर लिया क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा शौक़ है इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है मेरे फादर की तरफ से। लेकिन जो बाकी हमारी लड़कियाँ, ख़वातीन हैं, उनको ये सब मैसर नहीं है। और कराची और सिंध लेवल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंस्टीट्यूट नहीं है का वेट लिफ्टिंग का। क्लब्स हैं जहाँ पे आप नॉर्मल जिमिंग कर सकते हो, लेकिन आप सोचा कि आप ऐसा शुरू करें, आप पायनियर्स होगी ना, तो आप कर लें। अभी इसी के ऊपर मेरी जो है वो सिंध वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर नफीस, उनसे बात हो रही थी कि हम इन एफिलिएशन विद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिनके सेक्रेटरी अमजद अमीन है और हाफिज़ इमरान भट्ट प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलकर हम लोग सिंध के अंदर एक पहला इंस्टीट्यूट वुमेन वेट लिफ्टिंग का स्टार्ट करें इन खातून पाकिस्तान। और वहाँ पे मैं जाके हफ्ते में 2 दिन फ्राइडे एंड सैटरडे को क्लासेस दूँ, और ताकि लड़कियों को दिखाऊँ कि नहीं, लड़कियाँ भी वज़न उठा सकती हैं। ये आपने जो तजवीज़ है हाफिज़ इमरान भट्ट साहब देखें तो भट्ट साहब आप बहुत बड़े पाकिस्तान के वेट लिफ्टर, अल्लाह ताला ने बड़ी आपको इज़्ज़त दी है। यकीनी तौर पर इसमें आप ज़रूर रबिया का और कराची में सिंध की लड़कियों के लिए ये आप ज़रूर कोशिश करें। 14 अगस्त के आज के दिन कोई मुनासबत से लेकर आप अगर इसको आगाज़ करवाएं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के थ्रू, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो सकता है। रबिया, हमने भी आप सबको सिफारिश कर दी है कि हम वो काम करें। In my humble capacity, I'll try to do that as well. I'll try to assist whatever I can.
आई विल अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ, जब ये बड़ा ज़बरदस्त है। ले कल सब कह रहे कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो भी करेंगे, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। 14 इस बात की यूनिटी की बात कर रहे थे आप, ये यूनिटी है कि यहाँ बैठे हुए सारी चीज़ें हो जाएं और उसको सपोर्ट हो, पॉजिटिव पाकिस्तान। ये बच्ची माशाल्लाह कितनों के लिए मशाल राह बनेगी, कितनों को इस फील्ड में साथ लेके आएगी, कितनों को इस मुल्क का फेस बनाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ग्रीन कोड इसकी पहचान बना हुआ है। बिल्कुल, ये ग्रीन कोड तो खैर हमारा ख्वाब रहा जब हम हॉकी खेलते थे कि कभी पाकिस्तान के कलर पहनेंगे, लेकिन बहरहाल आप पहने तो हमारे लिए फ़ख्र का बायस। हमें एक नाज़रीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। और 14 अगस्त का जश्न आप भी मनाते रहें हमारे साथ। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी का जश्न मनाते मनाते एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आज जैसे ईद है तो ईद कुर्बानी का नाम है, और कुर्बानी देते हुए हमें सबसे बड़ी कुर्बानी याद आती है उस वक्त जब 1947 में उन तमाम लोगों ने अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। तो एक ही मकसद था कि पाकिस्तान पहुंचना है, पाकिस्तान को एक इस्लामिक फलाही स्टेट बनाना है, और इसके लिए कायद आज़म की कोशिशें थी। लेकिन इस तमाम तर अमल का बर सगीर की तकसीम का एक चीज़ थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो थी कश्मीर। और कश्मीर में जो कुछ इस वक्त भारत जुल्म कर रहा है मुसलमानों की, कश्मीरियों की उन कुर्बानियों को आज 14 अगस्त पे कुर्बानी के दिन पे ज़रूर याद रखना है। और इसी तनाजुर में हुकूमत वक्त ने भी ऐलान किया कि यकजहती कश्मीर का दिन आज मनाया जा रहा है। कल साहब, बड़ा दुख होता है कि किसी पे भी किसी भी तरह का कोई जुल्म, कोई जबर, कोई चीज़ हो, लेकिन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए 72 साल करीब हो गए उनको अपने हक़ के लिए लड़ते हुए, लेकिन जज्बा उनका नहीं मान पड़ा। आज भी जज्बा वैसे ही जवान है। 47 साल पहले, 72 साल पहले भी ये सूरत हाल थी 1947 में। आज भी बुरहान वानी की सूरत में मुजाहिदीन उतने मजबूत कश्मीरी वो नज़र आ रहे हैं। कश्मीरियों का ये जज्बा, ये चीज़ें, ये क्या नज़र आए? ये आम इंसानी तारीख़ में तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। आप जितने किसी को सप्रेस करते जाएंगे ना, रिटेलिएशन उतनी बढ़ती जाएगी। आप किसी की आज़ादी का हक़ नहीं छीन सकते। देखें, वो पूरी की पूरी आबादी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहती है, वो पाकिस्तान चाहते हैं कि मेरी पहचान पाकिस्तान बने, हर एक कह रहा है। आप कितना दबाएंगे? अब मगर अभी स्टेट क्या आ गई है, अब माशाल्लाह दोनों बच्चे हैं, दे हैव अ वे टू गो। इसका विल है, ये बच्चा जो है ना म्यूज़िक की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। ये माशाल्लाह वेट लिफ्टिंग में एक मुल्क की पहचान बनती जा रही हैं। इस तरह दुनिया के हर कोने में हर बच्चा वो अपने लिए एक गोल सेट करके जा रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, क्या बनूंगा। मगर कश्मीर में बेचारा जब बच्चा उठता है तो उसकी भी होती है कि क्या कल का सूरज देख पाएगा। उसको अपनी ही वॉन्ट्स टू लिव यार, उससे ज़िंदगी चाहिए। ये उसको सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है इधर, हालांकि उसको अपने कैरियर की जंग लड़नी है, उसने आगे जाना है, दुनिया पे अपना नाम कमाना है। वो क्या कर रहा है कि मैं यहाँ आज़ाद फिरूँ, पहले तो मुझे आज़ादी चाहिए। बिल्कुल। तो दुनिया ने आंखें बंद की हुई है। क्यों? तो नस्लें खौफ के साए में पैदा हो रही हैं। क्यों? आखिर दुनिया के लिए हम बाकी दुनिया को हेवन बनाने जाते हैं, उनको हेल बनाई जा रहे हैं, और हम उस पर हम खामोश नहीं जी, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जहाँ दुनिया के हर कोने में इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। वट एवर वी कैन डू वी विल डू। नाम रुकेंगे नहीं। अभी चीज़ चल निकली है, एग्रीमेंट्स उन्होंने खुद तोड़े हैं, हालांकि 3 एग्रीमेंट्स पहले हो चुके हैं। मैं उस दिन भी बात कर रहा था फ़ोन के ऊपर, मेरी आपकी बात हो रही थी। 1948 का यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने खुद ही जाके ना उन्हें रेजोल्यूशन कराया था कि भाई हमें लेट्स फाइंड एन एस्केप, जो वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास शिमला अकॉर्ड है, हमारे पास लाहौर डिक्लेरेशन है। ये तीनों करके उन्हें यकमुश बग़ैर उसकी असम्बली को कॉन्फ्रेंस में लिए मूव वहाँ से चलनी थी, स्टेट अवे करके तीनों को रिजेक्ट कर दिया। भाई हाउ कम? आप ऐसे कर सकते हैं, कर भी दिया। कश्मीर डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड रहेगा। बिल्कुल। हाँ, चाहे आप इंटरनेट जो मर्जी उसको नाम दें। तो आज देख रहे थे कि कर्फ्यू और कर्फ्यू, मतलब ये हमेशा से ये रहा, लेकिन कर्फ्यू जब आप उठाएंगे तो एक आज़ादी की उस जदोजहद को तो आप नहीं दबा सकते, आवाज़ को तो दबाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। कश्मीरियों को किस तरह से आप पूरे के पूरे कश्मीरियों को आप
जेल बना सकते हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल। और कश्मीरियों के साथ जो यकजहती का सिलसिला है ये सिर्फ आज 14 अगस्त के दिन नहीं है। पाकिस्तानियों ने हमेशा, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने हमेशा कश्मीरियों के साथ जो भरपूर साथ दिया है वो साथ इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा राबिया, ये 14 अगस्त है आज, और 14 अगस्त पे हमेशा से बंदा ये सोचता है, नए साल में ये सोचता है कि अगले साल जब मैं अब मेरे प्रोग्राम में हमारे साथ किसी और जगह में बैठे हुए ये मैंने अचीव करना है इस झंडे के लिए जो आपके सीने पे है, इस मुल्क के लिए कि मेरा नाम मेरे मुल्क के नाम के साथ और मेरे मुल्क का नाम मेरे मुल्क के नाम के साथ, आपके नाम के साथ जुड़े। क्या अगला साल का अचीव कर रखा है, सोच रखा है कि ये अचीव करना है? जो मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, मेडल्स लेने, अपना टोटल इम्प्रूव करना है, वो ओलंपिक्स 2024 है। अच्छा, तो अभी मैं पूरी इस तैयारी में हूँ कि मैंने अगले 4 साल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं और अपना जो टोटल है जो हमने आज से आपसे उम्मीद लगा ली है ओलंपिक में, क्योंकि हमारी बहुत सारी ओलंपिक की चीज़ें पीछे आ रही हैं जिनमें हम जीत जाते थे वो भी पीछे आ रहे हैं। अब तो हमें क्वालिफिकेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो एक ऐसे स्पोर्ट के अंदर एक वुमेन अगर एक वुमेन वेट लिफ्टर में जाए, क्वालिफाई कर ले, तो मुझे लगता है कि वो एक पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज पेश होगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मैं 2020 में ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लूँगी, नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ और अपने पाकिस्तान के लिए ये मैं टाइम दे रही हूँ ताकि मैं तो पाकिस्तान आपके स्टडीज़ के भी आखिरी 2 सेमेस्टर रह गए हैं। जी उसके बाद और टाइम ज़्यादा आपके पास होगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये और इसके बाद मेरा जो इरादा है एक इंस्टीट्यूट चलाने का, उसमें मैं अपने आप को नहीं सिर्फ टाइम देना चाहती, मैं पाकिस्तान की जो बाकी बेटियां हैं उनको टाइम देना चाहती हूँ, उनको मज़ चाहती हूँ। जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको मैं सही मकसद में एक्शंस में लाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारी NGOs अभी तक स्पीचेस के थ्रू ही वुमेन एम्पावरमेंट के कोशिश कर रही हैं, अगर हम इनको एक्शन में तब्दील करें, औरतों को ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर वुमेन एम्पावरमेंट आएगी। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना आएँ, ताकत में भी। अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो वुमेन स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, लेकिन वो उनको स्ट्रेंथ में भी मर्दों के शाना बशाना आना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें करते हुए परेशानी फील होती है कि ये ऐसे। मैं अक्सर लाइटर पार्ट ऑफ इट मैं कि और लाइटर नोट कि मुझे जब कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट ना, मैं कहा हमें घरों से निकलवाओगे तो नहीं, इतनी समझदारी की बातें, इतने के लिए गोल जो सेट करना, ये पाकिस्तान के हर नौजवान के अंदर वो तमाम तर चीज़ें हैं। अभी हम एक चीज़ जो मुसलसल वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में पिछले 4 से 5 सालों में जिस तरह से ख़ासतौर पर 2014 का वो वक्त आया, ज़रबे का आगाज़ हुआ, करीब उसको 5 साल हो गए उस सारे अमल को। वहाँ से दहशतगर्दी पर भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने काबू पाया। पाकिस्तान ने वो तमाम इलाके, आप तो उसके बाद भी बड़ा ट्रैवल किया और चीज़ें भी आप बना रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं जी उमैर साहब, उन्होंने बड़ा काम किया है वज़ीरिस्तान के कुछ साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे, खैबर के तमाम इलाके, और अनकरीब उनकी भी चीज़ें हम दिखाएंगे। बिल्कुल स्कूबा डाइविंग, बेस जंप वगैरह उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर बताया जाए कि वहाँ पे वाकई वो इतने खूबसूरत इलाके, हम लोगों को बाहर यही पता है पूरे पाकिस्तान में बाहर कि वहाँ सिर्फ जंगी माहौल है, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, बारूदी सुरंगें, इसके अलावा कुछ नहीं है। यकीन करें, इसके अलावा नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे कि बारूद गोली ये हो। सारे के लोग अमन पसंद लोग हैं, सारे के सारे। दे वांट टू लिव हैप्पी लाइफ और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने अपना इलेक्शन चाहिए। स्कूल बन रहे हैं वहाँ पे, वहाँ इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उनका मसला वहाँ एजुकेशन है, उनका मसला इंटरटेनमेंट है, उनका मसला हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। ये वहाँ डेवलप करें, दुनिया का टूरिज़म वहाँ पहुँचाएँ। मैं कहता हूँ सिर्फ पाड़ा चिनार की मिसाल देता हूँ, वहाँ पे एक है कोई सफ़ेद। अब कोई सफ़ेद के ऊपर वहाँ एक छपरी रेस्ट हाउस है। छपरी रेस्ट हाउस अंग्रेज़ के वक्त का सबसे बड़ा स्कीइंग रिजॉर्ट था। अच्छा, वो आज भी बन सकता है दोबारा, थोड़ी सी माइनर सी रिपेयर करके उसको दोबारा वही उस फॉर्म में लाया जा सकता है। पाकिस्तान में इस टाइम 2 और रिजॉर्ट चल रहे हैं। एक नलतर है जो 1400 मीटर है, 1200 मीटर है, और एक 300 मीटर का हमारे पास मलम जबा में है। ये तीसरा जो है जो छपरी है और ये कोई सफ़ेद पे है, तो ये 2 किलोमीटर प्लस है।
और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कीइंग रिजॉर्ट है। अब देखिए, इमेजिन करें कि वहाँ पे स्कीइंग शुरू हो जाए, फिर बेस जंप वहाँ से हो सकता है। उमैर ही वॉज वेरी फ्रेंड ऑफ, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी है, जाता रहता था बेस जंप वगैरह के लिए। मैं कहा बेस जंप के लिए आपको ये रॉक्स, देखो रॉक ऑफ जिब्राल्टर की देख रॉक है वहाँ पे, अच्छा, उस रॉक से मैं कहा बेस जंप यहाँ हो सकता है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है। ये चीज़ें, ये स्पोर्ट्स वहाँ बन गया, तो यहाँ के लोग क्या करने बाहर जाते हैं कि रियाल कमाएंगे, दिरहम कमाएंगे, को पाउंड कमाएंगे। ये पाउंड, रियाल, दिरहम, डॉलर, ये सारे उनकी झोलियों में लोग आके यहाँ भर जाएंगे जब टूरिज्म के लिए लोग यहाँ। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, हमारे पाकिस्तान की जगह भी हैं। ये ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज कि एक विल टू लिव एंड लेट अदर लिव। थोड़ा ये हो ना, यही चीज़ें जो हैं वो देखने के लायक हैं कि पाकिस्तान को अब किस तरह से पाकिस्तान वो बनाना जो कायद का ख्वाब है। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से कल सब आज ज़ोहैर भी मौजूद हैं। राबिया, क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम के ख़वातीन को, बेटियों को, नौजवानों को? मैं यही उनको पैगाम दूंगी कि सबसे पहले तो आप 14 अगस्त को एंजॉय करें, मिली नगमे सुने, और ईद का तीसरा दिन है, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। हाँ, मतलब कुर्बानी का जज्बा हर तरह से वो रहना चाहिए। कल सब क्या कहेंगे सर? मैं अपनों से ज़्यादा ना ये पैगाम मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहता हूँ। अच्छा, कि ले ऑफ फ्रॉम कश्मीर, ये हमारा कश्मीर है, तुम कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते हो जोर के साथ। ये भूल जाओ, ये कश्मीर वो नस्ल है, ये अल्लाह ने उस ज़मीन के ऊपर पैदा किए हैं, ये सर झुकाना नहीं जानते। इनको, ये अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं, इनको के ऊपर गासिब बनने की कोशिश ना करना। तो इनको छोड़ दो और इनसे अपनी फ़ौजें वापस बुला लो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इनको दोस्त बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त बनेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें दोस्त बनाओ, आपकी रिजान भी हाजिर है। और अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की कोशिश की तो फिर ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। एक तो मैं चाहूँगा ज़ोहैर आप पैगाम दें, फिर आपसे एक मिली नगमा हमने आखिर में ज़रूर सुनना है। पैगाम मैं एक गीत की सूरत में ही देता हूँ। बिल्कुल, तो गीत की सूरत में जो पैगाम होगा वो इंतहाई खूबसूरत नाज़िम पैगाम होगा। मैं कल सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने 14 अगस्त की ईद के दिन में हमारे साथ है। राबिया, आपको बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का बड़ा फ़ख्र है राबिया। और ज़ोहैर, आपसे का भी बहुत शुक्रिया। और मुदस्सिर इकबाल तो को आज जश्न आज़ादी के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। ईद का तीसरा दिन भी अब ख़त्म हो रहा है, उससे भी, लेकिन अपने इर्द गिर्द रहने वालों को अपनी इन खुशियों के अंदर भी शामिल कीजिए। और जो इस वक्त हमारे कश्मीरी भाई दुख में हैं, उनके दुख को महसूस कीजिए और उसके बाद जो जहाँ जैसा है वो उसके लिए कोशिश करें, दुआ करें। यही पाकिस्तानियों के एक इस वक्त आज का मैसेज होना चाहिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और प्रोग्राम के आखिर में ज़ोहैर से पैगाम की सूरत में एक मिली नगमा। है मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, तू मेरे वतन को शाद रखना सदा। ज़मीं के गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबां की ये निशानियाँ, रवां दवां ये रंग रंग बदलियाँ। खुदाए मेहरबां की ये निशानियाँ, रवां दवां ये रंग रंग बदलियाँ। वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां। ये बदलियाँ वो आसमां ये कहकशां। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।